करके जो है प्रोस्पेक्ट हैंडलिंग वुमेन्स की कैसे की जाती है, वुमेन्स कैसे कर सकती हैं, महिलाएं हमारी जो है बहनें कैसे कर सकती हैं प्रोस्पेक्ट हैंडलिंग। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम सफ़ी मोहम्मद, दिल्ली से, गोल्ड लोन डिस्ट्रीब्यूटर एंड प्लेटिनम कार्ड होल्डर। तो स्टार्ट करते हैं प्रोस्पेक्ट हैंडलिंग को लेकर के कि किस तरीके से प्रोस्पेक्ट हैंडलिंग किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैसेज है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग लेडीज वुमेन्स। तो महिलाओं के ज़्यादातर जो सवाल होते हैं उस क्वेश्चन पर बात करेंगे उन पर कि क्या क्या सवाल होते हैं महिलाओं के जो है। जैसे कि आप किसी महिला को अगर कुछ प्लान दिखाने जाते हैं या अपनी बहनों को प्लान दिखाने जाते हैं तो वो कहती हैं कि मेरे बच्चे भी छोटे हैं, बड़े हो जाएंगे फिर बिजनेस करूंगी। ये ज़्यादातर सवाल रहता है। तो इसमें क्वेश्चन होता है कि ये बहुत अच्छा मौका है कि इन बच्चों के लिए हम कुछ रॉयल्टी की इनकम बना दें। जब तक ये बच्चे बड़े हों तब तक उनके लिए कुछ रॉयल्टी की इनकम बना दें। आपने देखा होगा कि 3 महीने के छोटे बच्चे को छोड़कर अगर लेडीज 8 से 10 घंटे की जॉब पर जाती है और घर के काम भी संभालती है, बड़े होकर बच्चे को कुछ याद नहीं रहता कि उसकी मम्मी या पापा उसे बचपन में छोड़कर कितनी देर और कितनी दूर गए थे। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है और उसके पैसे से जुड़ी जरूरतें हम पूरी नहीं कर पाते तो वह उसे पूरी जिंदगी याद रहती है। यह बिजनेस हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपने बच्चों से और उसके भविष्य से प्यार करते हैं। आओ मिलकर बढ़िया पैसा कमाएंगे। आंसर टू, जैसे हम बच्चों को लेकर मार्केट जाते हैं, फ्रेंड्स को मिलने जाते हैं, वैसे ही मीटिंग्स में 2 साल से छोटे बच्चे आ सकते हैं। आप उन्हें पीछे लेकर बैठ सकती हैं ताकि बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो। और साथ में आप कुछ बिना आवाज़ वाले खिलौने बच्चों को खाना पानी ले आना चाहिए ताकि बच्चे आपके परेशान ना करें। जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए जाने के बाद हम इस काम को सीख सीख सकते हैं और काम कर सकते हैं। ये कंपनी हमें एक बहुत बड़ा अवसर देती है कि हम बच्चों के साथ इस काम को उनके उज्जवल भविष्य के लिए कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन होता है कि मैं रात को मीटिंग में नहीं जा सकती। ये 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 क्वेश्चन हो सकता है कि रात को मीटिंग में नहीं जा सकती। लेडीज के लिए मीटिंग दिन में ही होती है। हम अपने दिन के काम को मैनेज करके लेडीज मीटिंग्स में जाते हैं और बिजनेस करके अपने लिए 50,000 रुपये महीना कमाना सीखते हैं। आओ मिलकर पैसा कमाएंगे। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है मीटिंग के टाइम पर काम वाली आती है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि मीटिंग के टाइम पर काम वाली आती है। तो यहाँ पर हमें अपने लाइफ में वैसे भी काम वाली का चैलेंज आता है। जैसे अगर हमें अपने पेरेंट्स के पास जाना है या किसी पार्टी में जाना है, शॉपिंग करने जाना है या बच्चों को हॉबी क्लास में ले जाना है इत्यादि, हम उससे बोलकर टाइम बदलवा लेते हैं। अगर नहीं तो कोई काम वाली रख लेते हैं। क्या इनमें से किसी काम से हमारी इनकम बढ़ी? नहीं बढ़ी। तो क्या आप चाहती हैं कि एक बढ़िया 50 से 60 हज़ार रुपये की परमानेंट इनकम जो कभी ना बंद होने वाली हो? यस। कई बार काम वाली को उसी टाइम पर ज़्यादा पैसे में काम मिल जाता है तो वो हमारे काम से काम छोड़ जाती है। तो क्या हम अपने सुनहरे भविष्य के लिए भविष्य के सामने काम वाली को रुकावट बनने देंगे? नहीं। तो आओ मिलकर शुरू करते हैं। चौथा क्वेश्चन हो सकता है मैं घर घर नहीं जा सकती। ये क्वेश्चन हो सकता है कि मैं घर घर नहीं जा सकती। यह काम घर जाने का नहीं है। अगर ऐसी जरूरत तो होती तो कंपनी सेल्स में रख लेती। हम अच्छी सेहत की परफॉर्मेंस को अपने जानने वालों को बताते हैं। जैसे आम लाइफ में हम एक दूसरे के घर मिलने जाते हैं, किटी पार्टी में जाते हैं, इस बार भी वैसा ही है। लेकिन कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन और एक्स्ट्रा पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी भी बताते हैं। इसमें दोनों का ही फायदा होता है।
5वां, मेरे हस्बैंड को ये काम पसंद नहीं है, निगेटिव है। मेरे हस्बैंड को ये काम पसंद नहीं है, निगेटिव है। ये बहुत सारे वोमेन्स के, लेडीज के क्वेश्चन होते हैं कि मेरे हस्बैंड को ये काम पसंद नहीं है, वो निगेटिव है। कैसा रहेगा कि हम ये अच्छी इन्फॉर्मेशन और डेमो उन्हें भी दिखाएं। जब वो ये सब कुछ देखेंगे तो वो आपका साथ जरूर देंगे, आओ मिलकर पैसे कमाएंगे। आंसर 2, अच्छा आपके हस्बैंड सुबह कितने बजे ऑफिस जाते हैं? सुबह 9 बजे। और रात को घर कितने बजे आते हैं? रात को 9 बजे। दिन में उनसे कितनी बार बात हो पाती है? मुश्किल से एक बार। क्या आपको उनका ये काम पसंद है? नहीं। पर पैसे की मजबूरी में घर का खर्चा चलाने के लिए हमें उनका काम पसंद करना ही पड़ता है। अभी उनको इस बिजनेस के इफेक्ट्स पता नहीं है। हम शाम को आकर उनको ये बिजनेस दिखाएंगे और उन्हें ये समझाएंगे कि यह बिजनेस पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि पैसे कमाने की चिंता से मुक्त के लिए करना है। कभी भी पसंद ना आए तो कोई बात नहीं, फिर भी पसंद नहीं आए तो कोई बात नहीं, एक एक कप चाय पियेंगे। 6वां क्वेश्चन हो सकता है, मेरे बस का नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी। ये भी क्वेश्चन हो सकता है। मैं इस काम को टफ समझती थी, तो मैंने, आप ये कह सकते हैं कि मैं भी मतलब जो है ऐसे ही समझती थी, मैं भी ऐसे ही मानती थी। मैं भी इस काम को टफ समझती थी, तो मैंने अपने सीनियर की हेल्प ली। कुछ सक्सेसफुल लोगों की सीडी सुनी, बुक्स पढ़ी, तब मैं आसानी से इस बिजनेस को कर सकी। मैं भी आपकी हेल्प करूंगी, हम दोनों मिलकर जरूर कर लेंगे। आओ मिलकर बढ़िया काम करते हैं। 7वां क्वेश्चन होता है, मेरी फैमिली के लोग, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाते हैं। जब करना स्टार्ट करते हैं तो ऐसा भी कहते हैं कि मेरा मजाक उड़ाते हैं। आप कहेंगे कि जब मैं भी ऐसा सोचती थी, जब हम अपने घर में होने वाले बर्थडे पार्टी, पूजा पाठ को इम्पोर्टेंट देते हैं, तो लोग भी उससे उतना ही ज़्यादा या कम इम्पोर्टेंट देते हैं। वैसे ही जब हम इस बिजनेस को प्रायोरिटी नहीं देते, किसी प्रोग्राम में ना जाना, मीटिंग अटेंड न करना, रिलेटिव्स के चक्कर में सेमिनार एंड इवेंट्स में नहीं जाना, तो लोग भी हमारे बिजनेस पर फेथ नहीं करते। इसमें हमारा ही नुकसान होता है। अगर हम बिजनेस को प्रायोरिटी नहीं दे तो हमारा कम विश्वास देखकर लोग अपने अपना लीडर स्वीकार नहीं कर पाते। इसमें हमारा ही नुकसान है। इसका सॉल्यूशन यह है कि हम अपनी ट्रेनिंग्स क्लासेज में रेगुलर जाएं, सफल बने और फिर अपनी सक्सेस दिखाएं। 8वां क्वेश्चन ये भी हो सकता है, मैं पहले से जॉब करती हूँ, फिर घर के काम और बच्चों से बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। आप कहेंगे कि मैं भी ये सोचती थी, क्या ऑफिस में 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करना पड़े तो आप नहीं करोगे? करेंगे। क्या वह एक्स्ट्रा काम करके पैसे की टेंशन खत्म हो जाएगी? नहीं होगी। यह जॉब और फैमिली के साथ साथ थोड़ा थोड़ा काम करके खुद का ऑर्गेनाइजेशन बढ़ाकर हजारों लेडीज जॉब से फ्री हो चुकी है और हस्बैंड वाइफ पूरी दुनिया की सैर कर रहे हैं। घर के काम के लिए ड्राइवर्स, कुक्स, माली, सिक्योरिटी गार्ड्स रखते हैं। क्या जॉब से पॉसिबल हो पाएगा? हमें यह नॉन प्रोडक्टिव टाइम लगाना है। अगर वो अभी भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए राजी न हो तो कहें शायद आप अभी आपका बिजनेस में रुचि नहीं है, लेकिन आप अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज करना चाहोगे और कुछ प्रोडक्ट्स उन्हें रिटेल कर दें। अगर तब भी न माने तो उनसे कहें कि आप कुछ लोगों के नंबर दे सकते हैं जिन्हें आपको लगता है कि इस बिजनेस की जरूरत हो। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वुमेन्स को, लेडीज को, और लेडीज इस तरीके की बातें करती हैं। और बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग काम करते हैं और काम करने पर हम अपने घर में हमारे जो वुमेन्स होती है, लेडीज होती है हमारी, उनको हम बताते नहीं है, धर्मपत्नी को बताते नहीं है, अपनी वाइफ को बताते नहीं है, बच्चों को बताते नहीं क्या काम करते हैं। सुबह जाते हैं, रात को घर में घुसते हैं, कभी कभी रात में भी नहीं आते हैं, तो उनको भी शक होता है कि ऐसा कौन सा काम है कि रात में, इतनी रात को घर में आते हैं। तो हमें अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, सभी को बताना है, उनको प्लान दिखाना है, उनका पूरा अ, उनका विजन क्लियर करना है। जो आपका विजन क्लियर हुआ है वही विजन उनका क्लियर करना है। तभी वो आपका साथ दे पाएंगे, तभी उनको पता लग पाएगा कि ये कौन सा काम है, कैसा काम है। और जहाँ जहाँ पर भी ऐसा हुआ है वहाँ पर वही दिक्कत आती है जहाँ हम बताते नहीं है, चुपचाप से करते रहते हैं कि हम जब पैसे कमाएंगे तो अपने आप पता लग जाएगा। ऐसा नहीं होता। शुरुआती में दिक्कत आती है, शुरुआत में ये प्रॉब्लम्स होती है कि ये बड़ा मिशन है और बड़ा समय लगेगा इसमें जो है, क्योंकि हमें यहाँ लोगों को कामयाब करना है, सबको साथ लेकर के चलना है। जहाँ पर लेडीज भी होती है, जहाँ पर जेंट्स भी होते हैं, सब हमारा एक परिवार होता है। और पूरा हिंदुस्तान के, पूरी दुनिया में बिजनेस हो रहा है और बहुत ही बड़ी बुलंदियों और कामयाबी के साथ हो रहा है।
तो हमें सबको मिल करके साथ इस काम को करना है और एक नया अपना एक इतिहास बनाना है। इसमें समय लगेगा। हमारे दादा ने कहीं बताया नहीं, पापा ने कभी कभी दिखाया नहीं कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है। तो लोग मजाक भी बनाएंगे, सब तरह के काम होंगे, हर हर तरीके से हमें हर चीज से गुजरना पड़ेगा, हर मुकाम से गुजरना पड़ेगा। और आज तो डायरेक्ट सेलिंग इतना आसान है, इतने सारे जो है, इतने सारे चैनल से आप जो है चैट विद सुरेंद्र बस देखिए आप जो है, जहाँ पर 200-300 लीडर्स हैं जो कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर नेशनल इंटरनेशनल कंपनियों में काम कर रहे हैं और जो जहाँ पर लाखों रुपए की महीने की इनकम ले रहे हैं और 20-20 साल से वो लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने उस समय पर किया था जब डायरेक्ट सेलिंग को कोई नाम जानता नहीं था, बड़ा मजाक बनाते थे। लेकिन आज इतने सक्सेसफुल लोग हैं, हर तरीके के लोग आज हैं। आज ऐसे लोग भी हैं जो सक्सेस थे, उन्होंने और सक्सेस के लिए इस काम को किया। जो लोग गरीब थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, इसके बाद भी उन्होंने और सक्सेस होने के लिए और कामयाबी के लिए और अलग पहचान बनाने के लिए इसमें जो किया। तो आज तो बहुत ज़्यादा आसान है, हर तरीके से हम कर सकते हैं, बस हमें करना है। करना कैसे है, हम जब सीखेंगे तभी कर पाएंगे। हम सीख नहीं पाते, हम अपना दिमाग लगाते हैं तो ये हो नहीं पाता। यहाँ पर सिर्फ नकल करना है कि कैसे हमारी अपलाइन प्लान दिखाती है, कैसे हमारी अपलाइन बात करती है, कैसे हमारी अपलाइन ने रैंक ब्रेक किया, उनसे नकल करके ये बिजनेस आगे करना है। बहुत आसान काम है। अगर हमने अपना दिमाग लगाया तो ये बिजनेस बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। तो यहाँ पर अपना दिमाग न लगाते हुए हम इस बिजनेस को सीखते हैं और करते हैं, लगातार करते रहते हैं, लगातार करते रहते हैं, तो ये बिजनेस बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि मैं बताऊं आपको जो है कि इसमें जो है जोश का बिजनेस है, एक्साइटमेंट का बिजनेस है कि हम एक्साइटमेंट होकर के लोगों से बात करें और पूरे कॉन्फिडेंस होकर के बात करें, क्योंकि हम हेल्थ में काम कर रहे हैं, एक अच्छा काम है और एक अच्छी नॉलेज के साथ हमें काम करना है। कहीं पर भी कोई व्यक्ति होता है उससे बात करते हैं तो एक नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। जो प्रोडक्ट की नॉलेज होती है वो होनी चाहिए, जो डेमोस की नॉलेज होती है वो होनी चाहिए, जो हमारे प्लान की नॉलेज है वो होनी चाहिए, सारी नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। हम पैसा तो बहुत कमाना चाहते हैं लेकिन सीखना नहीं चाहते, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हमें वो काम सब करने पड़ेंगे जो हमारी अपलाइनों ने किए हैं, वो काम सारे हमें करने पड़ेंगे। जैसा कि मैं बताऊं कि हम जब घर में होते हैं और जब जो है हमारे घर में कोई मेहमान आता है या कोई किसी तरीके से हम लोग जो है कहीं पर जाते हैं या हमारे घर में कोई आता है और हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और हमारी वाइफ को पता नहीं है कि हमारे घर में क्या काम होता है और कौन सा नया काम स्टार्ट कर दिया है, तो पड़ोसी भी कह सकते हैं कि आपने पता नहीं अपने आपके हस्बैंड पता नहीं कौन सा काम कर रहे हैं, बड़ा देर से रातों में घर में आते हैं, और इस तरीके से वो बात कर सकती हैं। जब उनकी आपकी वाइफ को पता नहीं होगा तो वो कहेंगी कि मैं भी बहुत परेशान हूँ, रात के 12-12 बजे आते हैं, कभी कभी तो 3-3 4-4 दिन घर में नहीं आते हैं। तो इस तरीके से और वो भी नेगेटिव हो जाएंगी और उनको पता ही नहीं होगा। अगर आपने अपने परिवार में सबको बताया, अपनी अपनी फैमिली को बताया, पूरा विजन क्लियर किया है कि हम सब लोग मेहनत कर रहे हैं अच्छे काम के लिए, तो वो क्या काम है। अगर पड़ोसी कोई घर में आता है या रिश्तेदार घर में कोई आता है, मिलने वाला कोई घर में आता है, वो कहता है कि भाई साहब ने कौन सा काम कर लिया है कि वो रातों में इतने इतनी देर रात में आते हैं और इस तरीके से वो कभी कभी बाहर भी रहते हैं, इतना बाहर रहते हैं, ऐसा कौन सा काम है। अगर आपकी वाइफ को पता है तो वो कहेंगी कि ये काम जो है वो इसलिए कर रहे हैं कि जिंदगी भर मेरे साथ ही बैठे रहे, मेरे पास ही बैठे रहे, उनको कभी घर से बाहर जाने की जरूरत न पड़े। हम एक ऐसा काम कर रहे हैं कि ऐसा महान काम कर रहे हैं कि मैं भी उसमें साथ देती हूँ, मैं भी कभी कभी मैं भी उनके साथ मीटिंग्स में जाती हूँ। और ये ऐसा काम है कि 3 से 5 साल अगर हमने मेहनत से कर लिया, उन्होंने मेहनत से कर लिया, तो घर में बैठे रहेंगे, पैसे आते रहेंगे। अगर आपकी पत्नी को प्लान पता है तो वो प्लान दिखा देगी कि ऐसा कौन सा काम है, मुझे भी बताओ। आप जो कहेंगे मुझे भी बताओ, तो वो प्लान दिखा देंगी। पता लगा जब घर में हस्बैंड आएंगे तो एक ज्वाइनिंग आपके घर में पड़ी होगी। ऐसा बहुत कम होता है, हम लोग बताते नहीं है, परिवार को फैमिली बताते नहीं है। अरे ये क्या जानती है, तो कोई जानती नहीं है, ये क्या करेगी बिजनेस करके। अगर हमने अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को ये बताया और कोई घर में रिश्तेदार आया, कोई मेहमान आया और उन्होंने प्लान दिखा दिया, उन्होंने बता दिया कि हमारे हस्बैंड एक ऐसा काम कर रहे हैं, एक ऐसा महान काम कर रहे हैं कि 2 से 5 साल काम करने के बाद उनको काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मैं बहुत सारे लोगों से मिली हूँ, मैं भी उनके साथ मीटिंग्स में जाती हूँ। अगर आपने इसको समझ लिया तो आप बहुत अच्छे, मतलब हमारी तरह आप भी पैसे कमा सकते हैं और हम सब मिलकर काम करते हैं। तो वो ज्वाइनिंग आपकी पक्की हो गई। जब आप आएंगे तब पूरी उनको प्लानिंग के साथ काम करेंगे, वो आपके साथ होंगे। ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर लोगों ने बिल्कुल भी देखते रहे, उनके जब उनका बदलता चला गया सारा उनका
माहौल सारा उनका लाइफस्टाइल, तो फिर लोग आए ऑटोमेटिकली और आज वो सब लोग कर रहे हैं। तो हमें काम करना है एक पॉजिटिव माहौल के साथ, एक अच्छे माहौल के साथ, और वही काम करना है जो हमारी अपलाइन ने किया है, और उसी तरीके से करना है जिस तरीके से हमारे अपलाइन ने किया है। ऊपर से पूछें कैसे और नीचे बताएं ऐसे, बीच में बताएं पैसे, बीच में कमाएं पैसे। और दूसरा है ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग। ट्रेनिंग पहले लें, पहले सीखें आप जो है, फिर ट्रेनिंग दें लोगों को, और फिर ट्रेनिंग देने वाला लोगों को बनाएं। यहाँ पर कोई शर्म नहीं करनी है, आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कोई जो है आपको जो है कोई ऐसा कहने वाला नहीं है कि आपने किसी को फंसा दिया है, किसी को आपने पैसे इन्वेस्टमेंट करा दिए। अभी मैंने एक 15,000 रुपये का जो पैकेज बनाया है, वो पैकेज इस तरीके से बनाया है कि अगर एक ब्रासलेट आप परचेज कर लेते हैं उसमें जो है 15,000 के पैकेज में, तो आपका 20 बीवी का परचेज हो जाता है और एक ब्रोंज कार्ड हो जाता है। वो दोनों काम हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम 20 बीवी का परचेजिंग उसको आदत शुरू से डालें कि भैया इसमें जो है आपको 15,000 का परचेजिंग करना है और हर महीने आपको 3,000 का परचेजिंग करना है, जिससे आपके लोग करेंगे तो आपको इनकम आएगी, और आप करेंगे तो आपके लोगों को इनकम आएगी ऑटोमेटिकली। तो वो प्लान में अगर डेली हमने कर लिया, कल से हम स्टार्ट हो गए, आज हमारे साथ 22 पार्टिसिपेंट हैं, अगर कल हमारे 10 लोगों ने भी इसको स्टार्ट कर दिया तो कल ही आप रिजल्ट देख सकते हैं, कल ही इसका रिजल्ट देख सकते हैं। बहुत सारी जगह क्या होता है कि अगर हमने 2-2 लोगों को कल प्लान दिखाया तो किसी का 2 दिन बाद रिजल्ट आया, किसी का 3 दिन बाद रिजल्ट आया, किसी का 5 दिन बाद रिजल्ट आएगा, बीज तो हमें बोना पड़ेगा। ये किसान की तरह एक काम है कि किसान एक काम करता है, वो ऐसे फेंकता जाता, किसी भी बीज से नहीं पूछता कि तू उगे तो मैं तुझे डालूं जमीन में, अगर तू नहीं उगे तो मैं तुझे नहीं डालूं। वो किसी भी बीज से नहीं पूछता, वो डालता जाता, बस डालता जाता, बस डालता जाता, बस डालता जाता है। कुछ बीज जो जमीन के ज्यादा नीचे चले जाते हैं, जो कि नहीं उग पाते। कुछ बीज जो है वो ऊपर रहते हैं जमीन के, जिनको चिड़िया खा जाती है, वो भी नहीं उग पाते। कुछ जमीन के सही जगह पर पड़ जाते हैं और उसमें सही ऑक्सीजन मिल जाती है, सही खाद लग जाता है, और वो एक फलदार वृक्ष बन जाते हैं, और वो फल देने वाले वृक्ष बन जाते हैं। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर भी इसी तरीके से काम करना है, किसान की तरह काम करना है। किसान बीज लेके आता है अपने पैसे लगा करके, इसके बाद उसको जमीन में डालता है, और अच्छी उम्मीद के साथ, पूरे विश्वास के साथ उगाता है कि मैं इसको उगाऊंगा तो मेरे को इसमें जो है पैसा आएगा, ऑटोमेटिकली इसमें इनकम होगी। हम लोगों को पूरे विश्वास के साथ काम करना है कि यहाँ पर पैसा है, और अथाह पैसा है, बहुत पैसा है, पैसा ही पैसा है। जितने भी लीडर्स आज मैं देखता हूँ, आज जो है चैट विद सुरेंद्र पर एक चैनल है जहाँ पर बहुत सारे एपिसोड हैं, एक एक एपिसोड करके आप देखें डेली। डेली अगर आपने 2 एपिसोड देख लिए, एक सुबह और एक शाम को, आपको कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिन में आप लगातार काम करते रहेंगे, रात को जब आएंगे, जब सोएंगे, आप एक एक वीडियो फिर देख लें आप एपिसोड, और रात को सो जाए, फिर सुबह उठे फिर एक एपिसोड देख लें, फिर फील्ड में चले जाएं, आपको वहां से ऊर्जा मिलेगी। मैं बहुत सारे चैनल को देखता हूँ, बहुत सारे वीडियोज को देखता हूँ, और वहीं से ऊर्जा लेता रहता हूँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ज्यादातर लीडर्स क्या करते हैं कि अपलाइन को ही पकड़ते रहते हैं, अपलाइन को पकड़ते रहते हैं, अपलाइन को पकड़ते रहते हैं। अपलाइन सिर्फ सिखाने के लिए होती है। अगर आपने अपने अपलाइन को जिंदगी भर पकड़ा, तो आपकी डाउनलाइन भी आपको पकड़ती रही जिंदगी भर। आप कभी भी पैसिव इनकम नहीं बना पाएंगे, आप कभी भी इस बिजनेस को ऑटो मोड में नहीं लेके जा सकते। मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ कि ये बिजनेस आपका ऑटो मोड में हो जाए। जैसे मैं गोल्ड लाइन को आज मीटिंग ले रहा हूँ, और मैं प्लान भी दिखाता हूँ। प्लान हमें हमेशा दिखाना है, तब तक हम एचडी नहीं बन जाते, तब तक हमें प्लान दिखाना है। बहुत सारे लोग जो है 6 स्टार पर ही साहब बन जाते हैं, और वो प्लान दिखाना छोड़ देते हैं। 7 स्टार पर साहब बन जाते हैं, टूर कर लेते हैं, प्लान दिखाना छोड़ देते हैं। 8 स्टार पर साहब बन जाते हैं, प्लान दिखाना छोड़ देते हैं, या टूर कर लेते हैं, तो उनको ईगो आ जाता है। ईगो नहीं लाना, हमें किसी पोजीशन में ईगो नहीं लाना। हमें लगातार अपनी प्रैक्टिस को लगातार करते रहना है, लगातार करते रहना है। अगर हम भूल गए, अगर हम नहीं कर पाए, अगर हम नहीं करेंगे, तो एक मैसेज गलत जाएगा कि हमारी अपलाइन नहीं करती तो हम क्यों करें, और आपका बिजनेस कभी भी ऑटो मोड में नहीं आ सकता। ऑटो मोड में वो बिजनेस होता है कि अगर 1 महीने की, 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए आप बाहर चले जाते हैं, या कोई भी हादसा हो जाता है, और वो आपको इनकम लगातार आती रहती है और बढ़ बढ़ के आती रहती है, उसको कहते हैं ऑटो मोड में बिजनेस। जो है ऑटो मोड में आपको बिजनेस लाना पड़ेगा। ऑटो मोड में तभी बिजनेस आ सकता है कि हम नीचे से छोटे से लेवल पे, जब हम किसी की स्टार्टिंग करते हैं, उसको उसको पैकेज दिला देते हैं, उसके बाद उनको लगातार 5 दिन प्लान दिखाना है, लगातार 5 दिन प्लान दिखाना है। जितने भी लीडर्स आज काम कर पा रहे हैं, किसी भी लेवल पर है,
वो अपने नीचे टीम में जो 2 लोग 4 लोग जोड़े तो उनको बार बार उनको बिल्कुल प्लानर बना दें पूरी तरीके से उनको जो है। अगर उनको प्लानर नहीं बना पाए तो वो आगे प्लानर नहीं बना पाएंगे, और वो आगे प्लानर नहीं बना पाएंगे, तो हम पैसिव इनकम कभी नहीं ले सकते जो है। जिंदगी भर हमें काम करना पड़ेगा अगर जिंदगी भर पैसा लेना है तो। मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ कि आप एक बार 5 साल मेहनत करके आप लोगों को सिखा दें और उनको भी ऐसा बना दें कि वो आगे सिखा दें, तो आप जिंदगी भर, जिंदगी के बाद भी हम लोग पैसा ले सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे लीडर हिंदुस्तान के अंदर हैं जो आज बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे, उनके घर में 20-20 लाख, 15-15 लाख, 30-30 लाख रुपए महीना जा रहा है, और वो कभी भी खत्म होने वाला नहीं है, कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। ऐसा ऑटो मोड सिस्टम उन्होंने बना दिया, चाहे वो ब्रॉन्ज लोन है, चाहे वो सिल्वर लोन है, चाहे वो गोल्ड लोन है, जिनकी भी 2 लेगे ऑटो मोड में हो गई, उनका पैसा कोई दुनिया में रोकने वाला नहीं है। लेकिन हमें एचडी जाना है तो हमें लगातार काम करना पड़ेगा, अदर लेग्स में भी काम करना पड़ेगा, सारी लोगों को मैनेज करना पड़ेगा, पूरे सिस्टम को समझ के सीख के काम करना पड़ेगा। बड़ी सफलता और हमारा जो मकसद है वो है एचडी बनना। एचडी जब बनते हैं, जब 4 डायट्रम खड़ा कर देते हैं, 4 पिलर खड़ा कर देते हैं जो कभी ना रुकने वाले होते हैं, तो हमें लगातार प्लानिंग करनी है। लगातार प्लानिंग करें कि आज हम कल हमें कहाँ काम करना है, किस किस को हमें यह प्लान दिखाना है, किस किस का पूछे अपने ग्रुप में, 3 स्टार से 4 स्टार से 5 स्टार से पूछे अपने ग्रुप में कि कहाँ कहाँ पर कितना कितना काम हुआ, कितना कल कहाँ मीटिंग करनी है, होम मीटिंग परसों में होम मीटिंग कहाँ करनी है, उसके अगले दिन होम मीटिंग कहाँ करनी है। पूरे महीने का होम मीटिंग का आप बना सकते हैं, पूरे हफ्ते का बना सकते हैं, और 1 हफ्ते का तो आप बना ही सकते हैं ऑटोमेटिक ही जो है। और आप जुड़ते हैं, आप 2 को जोड़ते हैं, आप जुड़ते हैं 2 को जोड़ते हैं, आप जुड़ते हैं 2 को जोड़ते हैं, आप जुड़ते हैं 2 को जोड़ते हैं, यही काम करना है, तब तक आप ब्रोंजुलर नहीं बन जाते। जब आप ब्रोंजुलर बन जाते हैं तो आपने 2 पिलर खड़े कर दिए, 2 8 स्टार बना दिए, अब आप जो है 8 स्टार बनाने वाली फैक्ट्री बन गई। अब कितने भी 8 स्टार आप खड़ा कर सकते हो। फिर आप 2 लोगों को साथ में लाते हैं, फिर उनसे दो 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 का आप जो है आप करते जाते हैं, और ऑटोमेटिक फिर आप गोल्ड लोन बन जाते हैं। तो ये काम बहुत आसान है, इसको मुश्किल नहीं बनाना, बहुत आसान काम है। हमें एक पैकेज बनाना है, जो मैंने एक पैकेज बना ग्रुप में डाला है, उसमें पर्सनल केयर भी है, होम केयर भी है, और उसमें आपका जो है क्लीनिंग का प्रोडक्ट भी है। सारे प्रोडक्ट्स उसमें हैं, उनको दिलाएं। ज़्यादा बड़ा बिजनेस करने के चक्कर में ना पड़े कि किसी को हेड कर देते हैं, किसी को बीसीएम दे दें, किसी को प्लेटिनम कर दें, किसी को ये। आपको दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है, एक तो आपको टीम साइज बड़ा करना है, एक आपको बिजनेस वॉल्यूम बड़ा करना है, दोनों चीज़ों को आपको लेकर चलना है। हमारा बिजनेस तो बड़ा हो जाता है लेकिन हमारी टीम साइज बहुत छोटी होती है, और वहां पर रेगुलर बिजनेस नहीं आ रहा होता है, ये बहुत बड़ी कमी होती है। तो हमें अगर मजबूत बिजनेस करना है तो डेली हमें प्लान दिखाना पड़ेगा, डेली प्लान दिखाना पड़ेगा। छोटे छोटे प्रोडक्ट से स्टार्ट करें, घर में जो यूज होने वाले प्रोडक्ट है उनसे स्टार्ट करें, तो उनको आदत पड़ेगी। आदत पड़ेगी तो हर महीने कुछ ना कुछ आपका बिजनेस होगा ऑटोमेटिकली जो। ये सेशन अभी 2 मिनट के बाद बंद हो जाएगा, फिर दोबारा से हम स्टार्ट कर लेंगे। कुछ लीडर्स की हम यहाँ पर शेयरिंग लेंगे कि उनकी प्लानिंग क्या है, प्लानिंग के बारे में बात करेंगे कि क्या प्लानिंग है उनकी जो है, उनके रैंक कब चेंज हो रहे हैं, और नीचे कितना काम हो रहा है, और कितने सारे पैकेज ने लोगों ने तैयारी की, कितने सारे पैकेज आज जो हमारे इतने सारे ऑफर चल रहे हैं, कौन कौन से ऑफर किस किस लोगों ने अचीव किए, और कितने लोगों को अचीव कराना है। तो दोबारा से इसको ज्वाइन करेंगे। मैं इसको यहीं पर एंड करके दोबारा ओपन करता हूँ। थैंक यू सभी को, थैंक यू, विश यू सक्सेस, गो एचडी, थैंक यू।